हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पेंडिंग थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये कल की प्राइस एक्शन है। कल की प्राइस एक्शन में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये चैनल था, चैनल का फिर बियर ब्रेकआउट होता है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो बुल चैनल है 75% चांसेस है कि उनके बियर ब्रेकआउट होते हैं और 25% चांसेस है कि उसके बुल ब्रेकआउट होते हैं। उसके बाद फिर से मार्केट के जो फेजेस हैं वो फिर से स्टार्ट होते हैं, मतलब ब्रेकआउट, पुल बैक, चैनल, फिर ट्रेडिंग रेंज, फिर ब्रेकआउट, पुल बैक, चैनल, ट्रेडिंग रेंज। पर इसका बियर ब्रेकआउट होता है एज एक्सपेक्टेड। फिर इसका जो लो है वो टेस्ट हो सकता है, तो लो टेस्ट होता है। ये एक प्राइस एक्शन हमने कल देखी हुई है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट थोड़ा रैली करता है और फिर नीचे आने लगता है। क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर हमें यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके हम सेल कर सकते हैं। कंग स्टॉप मतलब क्या? कंग स्टॉप मतलब वो स्टॉप लॉस जिसके हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पर ये कुछ केसेस हो सकते हैं कि जिसमें हम कंग स्टॉप यूज़ करके इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, ये हमारे लिए हाई है, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे हमें कुछ एटलीस्ट बाउंस तो मिले। इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर भी जाता है, ब्रेक भी करता है, तब भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आए और इमीडिएटली यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हैं। इसलिए मार्केट जैसे ओपन होता है, ऊपर जाता है और नीचे आने लगता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। पर मान लीजिए यहाँ पे आपने सेल नहीं किए हैं, आप हायर प्रोबेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक फॉलो बार आता है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। क्या हम अब सेल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो और स्केल इन कर सकते हो, तभी हमें यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि हम ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट मिडल में हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और रैली करने के बाद फिर से ऊपर सेलर्स आएँ और फिर मार्केट नीचे आएँ। तो इन केस मान लीजिए मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं जाता है, तो वो केस में क्या हो सकता है या उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे इसके नीचे सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, इसलिए ये स्टॉप लॉस उतना ही होना चाहिए जितना आप हर एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो इनकेस मार्केट अगर यहाँ से रैली करता है, तो फिर आप ऊपर एडिशनल क्वांटिटी, जैसे ही मार्केट ये क्लोज के पास आता है, रिवर्स होने लगता है, तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो और फिर ये सेल को आप जो आपका लोअर सेल है और जो हायर सेल है उसे मिडल में आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, ताकि फिर आप जो लोअर सेल हैं उस पर जितना लॉस होगा उतना प्रॉफिट आपको अपर सेल पे होगा। तो आप ये ट्रेड को ऐसे ब्रेक इवन में निकाल सकते हो, या फिर अगर मार्केट स्ट्रांगली सेल ऑफ देता है सडनली, तो फिर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इसके नीचे सेल किए हैं, फिर नेक्स्ट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर एक बियर बार है, उसके बाद फिर एक बियर बार है। हमारे लिए टारगेट क्या है? तो हमारे लिए टारगेट यही है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो या तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे सेल किया है। फिर हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है। तो नेक्स्ट एक ये डिसअपॉइंटमेंट है, बुल बार है और बुल इनसाइड बार है। अब हो सकता है कि हमें कुछ बाउंस मिले, पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो हमें सडनली, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाए, तब तक हमें यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो चांसेस कम है। तो ये हो सकता है कि ये बार के ऊपर सेलर्स हो, तो हम देख सकते हैं कि इमीडिएटली सेल ऑफ आता है। पर ये सेल ऑफ आने के बावजूद हम देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेल ऑफ में कि दिस बार शुड बी क्लोजिंग ऑन इट्स लो, जो कि नहीं है, एंड दैट टू न्यू लो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बार जहाँ पे क्लोज हुआ है, आप ये बार का अगर लो देखते हो तो ये लो के ऊपर है। उसके बाद फिर एक फॉलो बार आता है। फिर भी हमें देखिए, अगर ऐसा होता भी है तब भी हमें इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बॉटम बनता है, तब हम वहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उस केस में हमें और बाउंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 50% क्वांटिटी हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो हम आगे का फिर फॉलोअप हमको देखना है। फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, फिर एक पियर बार है, फिर और एक बुल बार है। क्या हम अब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं क्या? तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन फिर 50% के लिए मस्ट हो जाती हैं।
वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है। मार्केट मूव डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करें। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का ऑलमोस्ट लो यहाँ से रैली हुई थी और लो के पास एक माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है। तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट सडनली रैली करता है। और टारगेट क्या है हमारे लिए? तो पहला टारगेट यही है, ये है। तो ये हाई टेस्ट होता है। अब क्या ये हो सकता है कि जैसे मार्केट ने यहाँ से रैली की है, क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली रैली कर सकता है? ये रैली इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं। आप ये सेल ऑफ से ये रैली कंपेयर कीजिए, चैनल काफ़ी टाइट है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे बायर्स होने की जगह ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, पर हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है, क्योंकि वो सेल करना रिस्की हो सकता है। क्योंकि मार्केट अभी माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है और 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे। पर एक डिसअपॉइंटमेंट है, अब बियर बार है कि हम अब सेल कर सकते हैं। अभी भी सेल करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। देखिए, ये सब केसेस में मार्केट में बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि हर पैटर्न में या फिर मार्केट कोई भी ट्रेंड में हो, ट्रेडिंग रेंज में हो, बुल ट्रेंड में हो या बियर ट्रेंड में हो, उसे काम करना चाहिए। अभी ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे ये कहना कि मार्केट ने बियर ट्रेंड में है, यहाँ पे लोअर ये लो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो भी रैली होगी वो लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकती है, हम इमीडिएटली यहाँ पे इसे ले सकते हैं। पर ये चार्ट हम हाइंडसाइड देख रहे हैं। अगर आप मार्केट में अगर ये मोमेंटम होती, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बाय करता। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सेल नहीं करता क्योंकि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए, बिकॉज आई लाइक टू विन मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स। तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर ब्रेक करें। अभी मुझे स्टॉप ऑर्डर, मैं ज़्यादा स्टॉक करके स्टॉप ऑर्डर एंट्रीज प्रीफर करता हूँ। मार्केट फिर नीचे आता है, फिर एक बियर बार है, तो अब 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। क्या हमें टारगेट्स क्या हो सकता था इसका? तो यही टारगेट हो सकता था। क्या हमें अभी यहाँ पे बाय करना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? इतनी स्ट्रांग रैली, इतना अगर यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रांग बुल बार्स हैं, तो देखिए, अगर मार्केट को रैली करना होता तो फिर यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर चाहिए था। यहाँ पे बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार, बुल बार, ऐसे करके अगर कोई सेल ऑफ होता तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। हम ये देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग टेप बियर ट्रेंड में है और ये 2 बुल बार्स के बाद फॉलोअप काफ़ी बैड है। ये सेल ऑफ इतना सफिशिएंट है कि ये बार को टोटली रिवर्स कर सकें, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बता तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तो हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हाई टेस्ट हो, EMA टेस्ट हो। अभी भी EMA टेस्ट हो सकता है, पर यहाँ पे बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। तो एज एक्सपेक्टेड EMA टेस्ट होता है, पर जो EMA टेस्ट हुआ है, आप फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, वीक बुल बार हैं, डोजी बार हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, एंड दैट बुल बार इज क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, पर ओवरलैपिंग बार्स हैं ये सब। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर इमीडिएटली सेल ऑफ दें, तो एक सेल सिग्नल बार बनता है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है कि हम अब सेल कर सकते हैं। फर्स्ट पुश है, सेकंड पुश है, और इसे हम थर्ड पुश कह सकते हैं क्योंकि ये पुल बैक है, एक ट्रायंगल पैटर्न है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है। तो मोस्ट लाइकली ये ट्रायंगल का बियर ब्रेकआउट हो सकता है। तो मार्केट एक फॉलो बार बनता है जो कि डिसेंट बियर बार है, फिर एक बियर बार है। अब हमें तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पे मार्केट अगर कोई सपोर्ट नहीं लेता है तब तक। अगर नहीं लेता है तो हम ये ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। हमारे लिए पोटेंशियल डबल बॉटम क्या था? ये था। इसकी नेकलाइन क्या है? ये है। तो हम ये नेकलाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हमें इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए? तो अभी इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि ये जो
डबल बॉटम है पोटेंशियल, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करेगा, पर हमारे लिए एटलीस्ट स्टॉप लॉस इसके ऊपर हम रख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल होने के चांसेस बहुत कम है। ये हो सकता है कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर जाएगा, फिर ये लो टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बियर बार है, जो कि बैड फॉलो बार है, आई मीन बुल्स के लिए। फॉर बियर्स इट इज़ गुड। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। अब यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न बन चुका है, मार्केट मूड अप डाउन फिर अप फिर डाउन, पर ये कोई सफिशिएंट पैटर्न नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ पे कोई वेज क्रिएट करें, और अगर मार्केट यहाँ पे कुछ रैली भी करता है तब भी ये हो सकता है फिर से ये लो टेस्ट करे, क्योंकि ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो हो सकता है ये बार पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। फिर हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या सच में कोई रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अब स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करता है, डोजी बार हैं, पर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये पैटर्न्स कन्विंसिंग नहीं है, ये सेल ऑफ कन्विंसिंग नहीं है। डोजी बार है, इसके नीचे वीक है, इनसाइड बार है, मार्केट नया ब्रेकआउट होता है पर क्या है इसके नीचे वीक है, तो ये सब कोई कन्विंसिंग पैटर्न्स नहीं है। पर हमें एटलीस्ट कोई माइक्रो डबल बॉटम जब तक नहीं बनता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। फिर एक डोजी बार है और यहाँ पे अब डबल बॉटम बन चुका है। अब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कि मार्केट साइडवेज जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है। फिर यहाँ पे मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा था तब क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए था? तो ये सेल करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, भले मार्केट इसके नीचे जा सकता है, पर अगर सेल करना है आपको तो जब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स नहीं बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इमीडिएटली सेल ऑफ आएगा, स्ट्रॉन्ग बुलबार बनेगा, वैसा नहीं हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर डिसअपॉइंटमेंट है, अब ये हो सकता है मार्केट नीचे है, तो यहाँ पे हम फिर और एडिशनल क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो अगर आपने इसके ऊपर एग्जिट किया है तो। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, पर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट ब्रेक करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब क्या हमें ये बार के ऊपर एग्जिट करना चाहिए? अब क्या हो सकता है? देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, मोमेंटम ब्रेक हुआ है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो आपने यहाँ पे सेल किया तो आपका एटलीस्ट आप 50% क्वांटिटी इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। ये हो सकता है कि जो भी रैली होगी वो माइनर होगी और ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे डीप पुल बैक होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो आपको पेशेंस रखने होंगे, ट्रेड से इमीडिएटली एग्जिट नहीं करना है। या फिर और एक ऑप्शन आप कर सकते हो, मार्केट जैसे नीचे आता है ये बार पे तभी आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, फिर आपका सेल यहाँ पे होता और पूरी क्वांटिटी आपकी यहाँ पे एग्जिट हो जाती। तो डिपेंड्स आप कौन सा चॉइस प्रीफर करते हो। फिर मार्केट ईएमए के पास जाता है, बुल बार बना है, डोजी बार है, यहाँ पे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते तो हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ये लो हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करनी है, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर रहने के चांसेस है, तो अनलेस कोई क्लियर डबल टॉप बने आप रिमेनिंग क्वांटिटी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, प्राइस एक्शन साइडवेज है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, ईएमए का टच है, ईएमए का टच ये सेल हो सकता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर एग्जिट की है तो आप यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी माइक्रो डबल बॉटम या ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बना है। तो हमें फिर आपने अगर यहाँ पे सेल किया तो अपने कहाँ पे एग्जिट करना होगा? अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार बनता है, ब्रेकआउट बार है और उसके ऊपर नीचे अगर वीक है तब भी आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, क्योंकि अब ये हो सकता है कि यहाँ से डीप पुल बैक आए, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ये भी रीजनेबल सेल हो सकता है, तो आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट को रैली करना होता तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं,
एटलीस्ट मार्केट कुछ बार साइडवेज जाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, तो इसके नीचे हम फिर से सेल कर सकते हैं। तो मार्केट जैसे इसके नीचे जाता है हम सेल कर सकते हैं। फिर क्या हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं? तो देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे सेल किया तो 50% क्वांटिटी आपको यहाँ पे बुक करनी होगी। रिमेनिंग आप फोल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है, जैसे कि ऐसा बार नहीं बनता है। फिर आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो क्योंकि ये एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? EMA हो सकता है, ये हाई हो सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे कोई सेल हमें नहीं देना है और यहाँ पे और दूसरा कोई हमारा बाय नहीं बन रहा है। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, हमें कितने मोमेंटम मिलते हैं और कितने पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो ये 22,450 का चार्ट है। जैसे मार्केट ओपन होता है हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते थे, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे भी सेल किया होता 106 पे, तो ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे सेल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमारे लिए एक रीजनेबल सेल ये होता। फिर यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, मार्केट यहाँ पे एक्सीलेट कर रहा है, फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। तो यहाँ पे आप सेल करते 157 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये भी हमारे लिए एक रीजनेबल सेल हो सकता है, तो हम यहाँ पे 22,100 का पी देख लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे सेल होता, पर सेल होने के बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर उसके बावजूद ये कोई लो नहीं निकाल रहा, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो हो सकता है मैंने रिवर्सल आए, ये लो एटलीस्ट फिर से टेस्ट हो, तो यहाँ पे फिर कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम ये बार पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हम आपका सेल ऑलमोस्ट 93 को होता और यहाँ पे 179 को आपको एग्जिट करना पड़ता। ये रिवर्सल माइनर होने के चांसेस हैं, तो ऐसे अगर बार्स भी बनते हैं तब भी वो रिवर्स होने लगता है, तब भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और फिर जो हमारे लिए ये पूरे सेटअप में सिर्फ एक ही बाय होता, वो ये 22,900 का 21,900 का सी देख लेते हैं। तो ये बार के ऊपर बाय होता हमारा, वो इसलिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस है यहाँ से, तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती हैं। तो यहाँ पे बाय होता 105 टू 160, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें फिर से 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा अलग है। यहाँ से जैसे निफ्टी 50 में हम देख रहे थे कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ था। निफ्टी बैंक में मार्केट चैनल में था। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन करें, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो नहीं करना है। ये हो सकता है कि मार्केट अगर कोई नया हाई भी बनाता है तब भी मार्केट नीचे आए। डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? तो सेल नहीं हमारा बन रहा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग रेंज की एग्जैक्टली हाई या लो कुछ पता है नहीं। यहाँ से कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है या स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए हैं। यहाँ पे डोजी बार है। देखिए जब भी कन्फ्यूजन होता है तब ऐसे बार्स बनते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन है तो ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, नीचे बायर्स हो सकते हैं, इसलिए फिर ऐसे डोजी बार्स बनते हैं, तो इससे हमें बचना है। फिर यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे सेल करना है? कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें जो भी पैटर्न से देखना है वो विद कॉन्टेक्स्ट देखना है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक डोजी बार है, फिर बियर बार बनता है, फिर बुल बार है। अगर ये सेल ऑफ देखता हूँ तो ये सेल ऑफ ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ बियर लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज। तो अगर बियर लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज है तो बुल लेग इन अ ट्रेडिंग रेंज आ सकता है। लो के पास है, ये लो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये हम ऑफकोर्स बाय ले सकते हैं।
एक्सक्यूज़ मी, ये बाय हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अभी ये लोअर थर्ड में है और एक माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें या हाई टेस्ट करें। पर हम क्या हमें यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है स्ट्रांगली, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है होगा, तो हमें यहाँ पे ये वो एक्सपेक्ट नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रांगली यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ये हाई टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो। रिमेनिंग ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, अगर नहीं ब्रेक कर रहा है और मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है तो हम यहाँ पे फिर रिमेनिंग क्वांटिटी जैसे रिवर्स कर रहा है एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे रिमेनिंग क्वांटिटी ये बार पे एग्जिट हो जाती, क्योंकि यही हमारे टारगेट्स हैं। जो जब भी मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में होता है या ट्रेडिंग रेंज में होता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं वो बुल्स बाय कर सकते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं वो बुल्स बाय कर सकते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं वो बियर सेल कर सकते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा अब तक नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई सेल या कुछ बाय नहीं है। बस हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, पर फिर भी यहाँ से कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली लो पता नहीं है। तो यहाँ पे लो के पास मार्केट फिर से हम देख सकते हैं यहाँ से बायर्स आते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेल करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। नेक्स्ट हम फॉलोअप देखते हैं। तो यहाँ पे एक बियर बार है, फिर डोजी है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम अब ये इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करे, यहाँ तक आए तो मार्केट ब्रेक करता है तो इसके नीचे वीक है। जब मार्केट यहाँ पे आता है ये क्लोज के पास, क्या हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर बुक कर सकते हो। देखिए मैं ये इसीलिए हर बार 50% बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। रिमेनिंग जैसे मार्केट रिवर्स देने लगता है हम होल्ड कर सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा क्या मार्केट यहाँ से सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। अगर इतना चैनल टाइट है तो एटलीस्ट ये लो फिर से टेस्ट होना चाहिए। फॉलोअप के अंदर देख लें, बैड फॉलोअप है, फिर डोजी है, फिर बैड फॉलोअप है। अगर मार्केट को स्ट्रांगली ब्रेक करना होता तो क्या होना चाहिए था? ये बियर बार्स के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे बियर बार्स बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बन रहे हैं। पर क्या इतना पैटर्न सफिशिएंट है मार्केट को रिवर्स करने के लिए? तो नहीं है। हो सकता है मार्केट और एक यहाँ पे वेज बनाए, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे अब एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बने। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, इसलिए रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर हमें कोई एक क्लियर पैटर्न चाहिए। अब यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते थे? क्या ये पैटर्न के बाद बाय नहीं करना है क्योंकि अभी कहीं भी बाइंग प्रेशर नहीं है। हो सकता है यहाँ पे डोजी बार्स बनते जाएँ। ऑलराइट, हाँ एक बात ये मेंशन करना था कि हम यहाँ पे सेल ज़रूर कर सकते हैं ये बार के बाद, जैसे ये डोजी बार बनता है तब। 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है भले, ऑल द बार्स आर क्लोजिंग ऑन इट्स हाई, पर उसके बावजूद ये चैनल काफ़ी टाइट है, तो जो भी यहाँ पे रैली होगी वो माइनर होने के चांस है, और ये फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये लो हम एक टारगेट रख सकते हैं। EMA के पास जैसे मार्केट जाता है, साइडवेज मार्केट है, ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है, तब भी हम सेल कर सकते हैं। अब ये बार हुआ है क्लोज, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? आगे कर सकते हैं क्योंकि EMA के पास है। यहाँ पे फिर यही टारगेट हमारे लिए रखना है। ये सब स्कैल्प ट्रेड्स है, पर तो यहाँ पे जैसे मार्केट रिवर्स को नहीं लगता, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये एक सेल स्कैल्प के लिए ले सकते हो, ये एक सेल यहाँ पे स्कैल्प के लिए ले सकते हो ये बार क्लोज होने के बाद, क्योंकि दिस बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स हाई और इट इज़ क्लोजिंग बिलो EMA। फिर यहाँ पे फिर हमारा यहाँ पे और कोई अब तक बाय या सेल नहीं बन रहा। अब क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो सकता है, बियर ब्रेकआउट तो हो सकता है, पर हमें ट्रायंगल का फर्स्ट ब्रेकआउट 50% चांस है वो फेल भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं इमीडिएटली, अगर आपको फॉलोअप नहीं मिलता है तो आप एग्जिट कर लो, आपको फिर फॉलोअप बाकी के बार देख के फिर ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल भी करते हो तभी ऐसे बार्स के बाद आपको इमीडिएटली फिर ब्रेक इवन पे से एग्जिट करना है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए, पर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें नहीं मिल रहा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बुल ब्रेकआउट हो स्ट्रांगली? साइडवेज हैं पर बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा। यहाँ पे ऊपर वीक बन रहे हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी कर ले तभी यही हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है। मार्केट ऐसे क्लोज होता है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा। ये ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है क्योंकि अब तक
एक बार भी मार्केट ने स्ट्रांगली ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? अब तो ट्रायंगल है, ईएमए के ऊपर जा चुका है, अब फेल हो रहा है। अगर मार्केट एक्सेलेरेट करता है तो यस, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये सेल करने के लिए हम सोच सकते हैं। टाइट ट्रेडिंग रेंज है, क्या यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं? देखिए ये पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के 50% चांस है बुल ब्रेकआउट हो, 50% चांस है बियर ब्रेकआउट हो, 50% चांसेस फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो पहला जो बियर ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है, बुल ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट करें, एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें, तो मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये पर स्कैल्प ट्रेड्स हो गए। आपको ज़्यादा सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है अनलेस मार्केट एक्सेलेरेट करता है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली एक्सेलेरेट कर रहा है। क्या हम अब यहाँ से कहीं पे एग्जिट करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये मैग्नेट हो सकता है, तो ये हो सकता है ये हाई फिर से टेस्ट हो। तो अगर इसके नीचे सेल किया है, ऐसे अगर वीक बन रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे फिर से 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। 50% क्वांटिटी हमें होल्ड करना है, देखना है कि अपेक्स टेस्ट होता है फिर से। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार्स नहीं बन रहे तो आप वेट कर सकते हो। तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है नीचे, बैड फॉलोअप है, फिर अब बैड फॉलोअप है, अब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो हमें फिर रिमेनिंग क्वांटिटी, तो आपने यहाँ पे सेल किया है तो फिर आपके रिमेनिंग 50% यहाँ पे बुक करते हैं, रिमेनिंग जैसे ही इनसाइड बार बना है इसके ऊपर हमें एग्जिट करना है। क्यों एग्जिट करना है? वो इसलिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस है, ईएमए से मार्केट काफ़ी दूर है, हो सकता है मार्केट अगर रैली करता है तो ईएमए टेस्ट हो सकता है। वैसे देख रहा हूँ कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं क्या। ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है और यहाँ पे फिर हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर भी आप देख सकते हो कि मार्केट फिर से ये लो टेस्ट करता है, तो अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं भी किया तभी ये एग्जिट फिर हमारे लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से रैली कर सकता है। और वैसे होता है मार्केट रैली करता है, कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करेगा? पर आप यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखिए, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है, तो ऐसे रिवर्सल कभी भी आ सकते हैं, इसके लिए भी हमें अलर्ट रहना होगा। सेल भी करते हो तब भी अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, एक्सिलेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे कोई बाई नहीं बन रहा, बाई लेना बहुत रिस्की हो सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? सेल में एक कैच है, कैच क्या है कि मान लो मार्केट रैली करता है पर हमें सेल लेने के लिए एटलीस्ट बाहर को यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तब हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट रैली भी करता है ऊपर तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हैं, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से ही हमें ये सब प्लान करना होगा। तो यहाँ पे बेस्ट बेट यही है कि ये पैटर्न को फेल होने दीजिए, बियर बार बनता है उसके बाद फिर आप सेल कीजिए, तो ये बार पे हम सेल कर सकते हैं, ये बियर बार पे। यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम अलग हो सकता है। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो ऐसे मैंने बताया यहाँ पे कोई सेल बाय कुछ नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा था 194 टू 298, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हमें ये बार पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल होता वो हमारा ये बार के नीचे होता, तो यहाँ पे 173 टू, तो अगर 100 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर आप होल्ड करना है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करनी पड़ती है। क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से फिर इमीडिएटली कुछ रिवर्सल दे सकता है? तो दे सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक वेज है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अगर वैसा कुछ होता भी है तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसे फिर बाद में एक ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए ट्राई कर सकते हो। फिर जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए कुछ सेल्स रीजनेबल होते हैं, तो ये एक सेल हम ले सकते थे, यहाँ पे आप सेल करते 176 टू, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ये बार पे हमारा और एक सेल होता 189 टू 239, तो यहाँ फिर से आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जैसे मैंने बताया अगर यहाँ पे अगर आप सेल करते हो मान लीजिए ये बार पे, तो
इमीडिएटली फिर अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो आपको इमीडिएटली ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचना है। और फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे जब भी मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तब होता। और फिर नेक्स्ट सेल हमें ये बार पे भी हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्लियर रिवर्सल नहीं है, ये हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो, पर अगर मान लीजिए आपने अगर पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर ली है ये बार पे, वो भी आप कर सकते हो। सेल करना है तो हम बाद में सेल करने के लिए सोच सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी वीक है। तो यहाँ पे अगर इमीडिएटली रिवर्सल नहीं आता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो फिर आप ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हो और फिर एग्जिट हमें ये बार पे फिर करना होगा डोजी पे। या फिर अगर कोई बार बनता है उसके ऊपर बहुत बड़ी वीक बनती है तब भी हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करना है तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, बाय रिस्की हो सकता है। ये पैटर्न से कंपेयर करते तो यहाँ पे बुल बार से स्ट्रॉन्ग बार से तो हम कुछ यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम 46,800 सी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे हम कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं माइक्रो डबल बॉटम पे पोटेंशियल, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार्स नहीं है। तो 1082 फिर ये में ही हमारे लिए टारगेट होता, तो ये भी अच्छा ट्रेड होता। यहाँ पे बाय हमें नहीं लेना है। और क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है जब भी बार इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, भले इसके ऊपर कितनी बड़ी वीक है पर ये बार पे देखिए तो ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स आ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट फिर डिसअपॉइंटमेंट है, भले ये बार इसके ऊपर नहीं गया है पर यहाँ पे ऑप्शन में ये बार इसके नीचे गए हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर लेते हो और इसका स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। इसलिए ऐसे बार स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो क्लाइमैक्स के बाद हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इमीडिएट ब्रेकआउट हुआ है, तब हम सेल कर सकते हैं। क्लाइमैक्स में बहुत रिस्क है। ये क्लाइमैक्स है, ये हाई टेस्ट हो सकता है जो कि हाई टेस्ट हुआ है, तो बाद में फिर आप ये नेक्स्ट बार पे आप सेल कर सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।